जिनेंद्र भगवान की आगमोक्त विधि से प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। धवला की छठी पुस्तक में सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका नाम का एक प्रकरण है, उसमें पृष्ठ क्रमांक 427 पर तिर्यंचों को भी जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है ऐसा लिखा है। जानवरों को, पक्षियों को प्रतिमा जी के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। 1000 वर्ष में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के भव्य प्रतिमा के दर्शन से न जाने कितने तिर्यंच सम्यक दृष्टि बनने होंगे, कौन जानता है। धवला की छठी पुस्तक में लिखा है कि तिर्यंचों को जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तो धवला टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने प्रश्न आया, खुदो कैसे हो सकता है, प्रतिमा तो एक आकार है, प्रतिमा तो कोई साक्षात भगवान नहीं है, तो उनको देखकर सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, वो भी जानवरों को। तो आचार्य उत्तर देते हैं, जीर्ण बिंब दंसनेन निधत्त निकाचितस्तवि निच्छत्तानि कम्म कलावस खय दंसनादो। प्राकृत भाषा में लिखी टीका। आचार्य कह रहे हैं कि जीर्ण बिंब के दर्शन द्वारा निधत्त निकाचित श्रेणी के मिथ्यात्व आदि आदि में अनंत आनंद रहेगा, कर्म समूह का क्षय देखा गया है केवल भगवान का। प्रतिमा के दर्शन में इतनी अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है कि मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे दर्शन हो कि उस दर्शन के काल में अपन काल और क्षेत्र को भूल जाए। देखो, अध्यात्म में जाने के लिए काल और क्षेत्र को गौर करना होता है। द्रव्य और भाव को पकड़ने से अध्यात्म की प्राप्ति होती है, काल और क्षेत्र में रहने से संकल्प विकल्प आते हैं, द्रव्य और भाव में जाने से निर्विकल्प होते हैं। तो ये साधन में जिन बिंब दर्शन की है। तीसरा साधन क्या है, जाति स्मरण। जाति का अर्थ जन्म है। पूर्व भाव की स्मृति से भी जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, सबको नहीं होता। महावीर स्वामी के समय एक काल सौकरिक नाम का कसाई था, उसको 7 भवों का स्मरण था, लेकिन उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वो बोला कि ये सब गलत बात है कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, मैं तो 7 बार मनुष्य बना, मैं नहीं मानता। और फिर उस जीव को जब राजा श्रेणिक ने गौतम वर्तन से पूछा, सुधर्म स्वामी से भी उसने बहुत से प्रश्न किए, समोसरण में श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न किए थे। तो उसने पूछा कि मेरे अतिरिक्त और कौन नरकगामी है राजगृह नगरी से, मेरे शासन में और कौन है जो नरक जाने वाले। तो बोले 2 लोग और जाएंगे, तुम प्रथम पृथ्वी में जाओगे और एक नर्तकी वेश्या है, गणिका है, वो शुभा उसका नाम है, वो छठी पृथ्वी को प्राप्त, और एक कसाई है काल सौकरिक, वो 7वीं पृथ्वी को प्राप्त। तो ऐसा भी होता है जिनको पूर्व भाव में कोई सत्संगति प्राप्त हुई हो, उनको जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है, और जिनको नहीं हुई उनके लिए जरूरी नहीं है। फिर चौथा कारण क्या है, वो देवर्षि दर्शन। बड़े देवों का वैभव देखकर 12वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है कि देखो, इन्होंने जिन शासन को मान्य किया था इसलिए ये इतने वैभव संपन्न रहे, मैंने नहीं किया इसलिए मैं छोटा देव बना हूं। तो उसको फिर श्रद्धा हो जाता है, जिन शासन के प्रति सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर 5वां कारण क्या है सम्यक दर्शन का साधन, तो बोले जिन महिम दर्शन। महिम का अर्थ होता है बड़ा उत्सव, महोत्सव। तो महोत्सवों को देख करके भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, जिसको कल्याणक कहा जाता है। जैसे नंदीसर महा
कल्याणम पूज्यम करंती। आचार्य कुलकुल स्वामी ने लिखा कि नंदीश्वर लोग बड़ा भारी उत्सव करते हैं, तो उसको देख करके भी कई मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन जाती है। और यहाँ पर साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणकों के उत्सव को देख करके भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और फिर अंतिम साधन क्या है सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है? वेदनानुभव। नरकों की जब वेदना का अनुभव होता है जीव को, तब उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है कि देखो मैंने सर्वोच्च शासन को अमान्य किया था, इसलिए यहाँ पर क्लेश को प्राप्त हुआ। जो सर्वोच्च शासन को मान्य करते हैं वो कभी भी दुर्गति के पात्र नहीं हो सकते, उसको श्रद्धा हो जाती है और वहां उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये साधन हो गया। फिर अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जहां सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। तो बताया त्रस नाड़ी, जहां त्रस जीव होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत साकार उपयोगी, ये सब विशेषताएं आवश्यक है सम्यक दृष्टि बनने के लिए, तो वही सम्यक दर्शन होता है। स्थिति। स्थिति का अर्थ क्या होता है? कालावधि। कौन सा सम्यक दर्शन जीव के अंदर कितने काल तक रह सकता है, तो उसमें जगन्य और उत्कृष्ट ऐसे भेद किए गए हैं। तो किस सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल कितना है, जगन्य काल कितना है? तो जगन्य काल अंतर्मुख, उत्कृष्ट काल औपशमिक सम्यक दर्शन का तो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मुख काल। फिर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 साल, 66। और क्षयिक सम्यक दर्शन का संसार की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल साधिक 33 साल। 33 साल से कुछ अधिक, 4 भाव का काल होता है वो अधिकतम। 3 में भी जा सकते हैं मोक्ष, और उसी भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ। दूसरे भाव में नहीं जा सकते क्योंकि भोग भूमि में जाना पड़ता है। तो ये स्थिति हुई। फिर विधान का अर्थ होता है प्रकार। विध, विध बोलते हैं ना, कति विध, कितने प्रकार का। तो कितने प्रकार का सम्यक दर्शन है? तो बोलते सामान्य एकम तत्वार्थ श्रद्धा। सामान्य से देखो तो सम्यक दर्शन एक ही है, तत्वार्थ का श्रद्धा सम्यक दर्शन है। फिर दूसरे 2 प्रकार से देखो तो उसके 3 भाग बनते हैं, सराग सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, और निसर्गज सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन। ऐसे 3 भेद बन जाते हैं। 2 भेद 3 प्रकार से बन जाते हैं। फिर 3 भेद कौन से हैं सम्यक दर्शन के? औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षणिक। कर्मों के उपशम से होने वाला सम्यक दर्शन औपशमिक है, क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक है, और क्षय से होने वाला क्षयिक है। फिर 4 सम्यक दर्शन कौन से होते हैं? तो औपशमिक के 2 भेद कर दो, प्रथम उपशम से होने वाला और द्वितीय उपशम से होने वाला, 4 भेद हो जाएंगे। फिर 10 भेद देखो तो आत्मानुशासन आदि अनेक ग्रंथों में सम्यक दर्शन के 10 भेद मिलते हैं। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक, सम्यक संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक, अर्थ सम्यक, अवगाढ़ सम्यक, परमावगाढ़ सम्यक, अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। और अगर सूक्ष्मता से देखो, उसके अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से देखो, तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं। सम्यक दर्शन अनेक प्रकार का होता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि जीवादि नाम अधिगम भवति। क्या इन्हीं 6 उपायों से हम जीव आदि को जान सकते हैं, सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं, या और भी कोई उपाय है? तो आचार्य कहते हैं कि 8 अधेय द्वार और है, उनसे भी आप जीवों को अच्छे से जान सकते हो। वो कौन से हैं? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावानुभव। सत, सत का अर्थ होता है अस्तित्व। अस्तित्व 2 प्रकार से पकड़ा जाता है, ओघ और आदेश। ओघ का अर्थ सामान्य, आदेश का अर्थ विशेष। ओघ का अर्थ गुणस्थान, आदेश का अर्थ मार्गणास्थान। तो आप अगर सत, सत का अर्थ विद्यमान, तो अगर गुणस्थानों को देखोगे सत की अपेक्षा
तो 14 गुणस्थान हैं। ये हैं जो है ये सर्त हो गया। फिर उन गुणस्थानों में मार्गणाएं भी हैं, तो 14 मार्गणाएं हो जाएंगी। अब जिनको गुणस्थान और मार्गणाओं का परिचय हो उनको ये बात समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं होगा उनको थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करने से बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा कठिन काम नहीं है। फिर संख्या, तो एक एक गुण स्थान में जीव की अपेक्षा से विचार करना है। तो एक एक गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी है, तो मिथ्या गुण स्थान में अनंत जीव है और ऊपर के गुण स्थान में असंख्यात जीव है। सारे दूसरे से लेकर 14वें गुण स्थान तक सब जीवों को मिला लो तो वो राशि असंख्यात में आएगी, अनंत में नहीं आएगी। अनंत में केवल मिथ्यात्व गुण स्थान वाले होते हैं। फिर एक एक गुण स्थानों की राशि देखें। फिर ये गुण स्थानों की बात हो गई, छठे से 14वें गुण स्थान वाले केवल मनुष्य गति में होते हैं। तो उनकी राशि कितनी है, 3 कम 9 करोड़। अगर अधिकतम राशि है प्रत्येक गुण स्थान की, तो कभी एक काल में 3 कम 9 करोड़ मुनि नहीं होते, कम ही होते हैं, लेकिन वो एक संग्रह की अपेक्षा कथन है। और धवला की तीसरी पुस्तक में आचार्य वीर सिंह स्वामी ने एक दूसरा मत भी दिया है, 4 कम 7 करोड़ की मुनि संख्या भी बताइए। मुनियों की दूसरी संख्या कितनी बताइए, 4 कम 7 करोड़। ऐसे 2 मत मिलते हैं। तो 2 मत इसलिए हो गए कि काल बहुत निकल गया, केवलिश्चित केवलियों का काल बहुत गुजर गया, तो ऐसा हो गया। फिर संख्या को अगर मार्गणाओं में अपन ले जाए, पंचम गुण स्थान जो होता है वो तिर्यंश और मनुष्य 2 गतियों में पाया जाता है। चौथा गुण स्थान 4 गतियों में होता है, तो 4 गुण स्थान तक 4 गतियां। 5वें गुण स्थान में केवल 2 गतियां और छठे आदि गुण स्थान में केवल एक मनुष्य गति, और मनुष्यों में भी केवल पुरुष। दिगंबर मतानुसार केवल मुनि मुद्रा जो होती है केवल पुरुष के लिए होती है और अन्य वेदों में नहीं है, द्रव्य से। फिर क्षेत्र, किस गुणस्थान का कितना क्षेत्र है, किस मार्गणा का कितना क्षेत्र है, उसका वर्णन करता है। स्पर्शन में भी यही बात है, गुणस्थान और मार्गणा से। स्पर्शन का अर्थ होता है त्रिकाल गोचर क्षेत्र को स्पर्शन। एक जीव एक भाव में कितने स्थान को छू सकता है, समुद्घात की अपेक्षा से अनेक राज्यों का स्पर्श कर लेता है, पूरे लोकाग्र तक के छू सकता है जीव उस अपने आत्म प्रदेशों से मारणांतिक समुद्घात करके, तो वो स्पर्शन कहलाता है। फिर काल, कौन से गुण स्थान का कितना काल है, किस मार्गणा में कितना काल है, वो काल कहलाता है। तो अंतर का अर्थ होता है, जैसे हम अपना उदाहरण बताते हैं अंतर का। श्रवण बेलगोल में 2018 20 जनवरी को आए थे, 2019 20 जनवरी को यहाँ से निकले। निकलने के बाद दोबारा 25 फरवरी 2020 को आए, तो बीच का जो गैप रहा उसको अंतर है। तो वैसे कोई जीव सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि बन गया, वापस सम्यक दृष्टि बना, तो बीच का जो काल था उसको अंतराल कहते, वही अंतर। फिर भाव, भाव में औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक, ऐसे 5 भावों की अपेक्षा से विचार किया जाता है। अल्प बहुत में क्या करते हैं, न्यूनाधिकता देखी जाती है, कौन कम है कौन अधिक है। सबसे कम औपशमिक सम्यक दृष्टि, उनसे अधिक क्षयिक सम्यक दृष्टि, उनसे अधिक क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। ऐसा जो तुलनात्मक कम ज्यादा देखा जाता है उसको अल्प बहुत कहते हैं। इस तरह सम्यक दर्शनाधिक का वर्णन पूर्ण हुआ। इसके बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत कह रहे हैं आचार्य, मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान,
ये 5 सम्यक ज्ञान है। तो पहले सूत्र में सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान की बारी थी, तो ये 5 सम्यक ज्ञान में आएंगे। सम्यक दर्शन का तो वर्णन अभी अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर आचार्य बोलते हैं कि ये 5 ज्ञान जो है इनमें से तत्प्रमाण ज्ञान को परीक्षा मुक्त सूत्र में प्रमाण कहा गया है और मिथ्या ज्ञान को अप्रमाण कहा गया। सम्यक ज्ञान प्रमाणे यहाँ द्विवचन लिया है, तत्सम्यक ज्ञान प्रमाणे, यानी 2 प्रकार के प्रमाण रूप होता है वह सम्यक ज्ञान। 2 प्रमाण का अर्थ है परोक्ष प्रत्यक्ष। आद्य परोक्ष, पहले 2 ज्ञान जो होते हैं परोक्ष ज्ञान होते हैं, मति और शुद्ध ज्ञान पराधीन होते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, उन 2 से जो अन्य है अवधि, मना पर्यय और केवल ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। मति स्मृति यानी स्मरण, संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, ये 5 अनर्थांतर मति ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। उससे कोई अर्थांतर में भिन्न पदार्थ नहीं है। तद इंद्रिय निमित्त, ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त होता है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? अवग्रह हवाय धारणा, अवग्रह यानी जो पहला ग्रहण होता है दर्शन के बाद, वो अवग्रह कहलाता है। जैसे आकाश में आपने कुछ देखा सफेद सफेद उड़ रहा है, तो वो अवग्रह हुआ। फिर जब वो ज्ञान उसको विशेष जानने के लिए अभिमुख होता है, वो ईहा है। ईहा का अर्थ क्या होता है? चेष्टा, पुरुषार्थ। तो उसको विशेष जानने का जो पुरुषार्थ होता है वो ईहा है। तो सफेद सफेद बगुला है या झंडा है? सफेद झंडे होते हैं, बलाका व पताका व, बगुला है या पताका है, ध्वजा है। फिर अवाय का अर्थ होता है निर्णय पर पहुंच जाना। तो निर्णय हो गया कि नहीं बगुला नहीं है, बगुला होता तो आगे चला जाता, ये तो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है तो झंडा ही है। फिर धारणा का अर्थ होता है उसको याद रखना, स्मरण में रखना। बहुविध क्षिप्रान तत्वाणम चेतराणा, ये मति ज्ञान जो होता है, अवग्रह यह आदि जो होते हैं, ये इन 12 पदार्थों के 12 पदार्थ कौन से हैं? बहु यानी बहुत अधिक मात्रा में हो, और एक उससे विपरीत क्षेत्राणाम एक, बहुविध बहुत प्रकार के। देखो बहुत मात्रा होना अलग वस्तु है, बहुत प्रकार होना अलग बात। जैसे गेहूं का ढेर है वो बहु है। फिर आपकी द्रव्यों की थाल है, उसमें कई चीजें हैं, बहुत सारी, तो बहुविध हो गया। फिर एक विध, एक प्रकार का हो गया। क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र। जैसे कोई चीज आपके बाजू से एकदम निकल गई, अब अगर आपका क्षिप्र ज्ञान संबंधी आवरण अच्छे क्षण को प्राप्त होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो छिपकली थी या छछूंदर। नहीं तो फिर आप कहोगे, अगर क्षिप्र ज्ञान का क्षण ठीक नहीं है आपका ज्ञानावरण का, तो आप कहोगे क्या था, क्या था, तूने देखा क्या, वो आप निर्णय नहीं कर पाओगे। फिर अक्षिप्र, उससे उल्टा अक्षिप्र, कोई चीज धीमे धीमे चले तो आपको समझ में आए, वरना नहीं आए। वो क्षण के ऊपर निर्भर करता है ज्ञानावरण की। अनिश्रित, निश्रित का अर्थ होता है निकला हुआ, और अनिश्रित का अर्थ होता है नहीं निकला हुआ। जैसे हाथी पानी में चला गया, उसने थोड़ी सी सूंड बाहर निकाली, तो समझ में नहीं आया किसी को ये क्या है, और जिसके क्षयोक्षम अच्छा है वो समझ गया कि हाथी है, और दूसरा तब समझता है पूरा हाथी बाहर आता, अरे ये हाथी सही कहता है,
तो वो निश्चित ज्ञान होता है। फिर अनुक्त का अर्थ होता है बिना कहे, और उक्त का अर्थ होता है कहने के बाद। अध्रुव का अर्थ होता है अस्थाई, और ध्रुव का अर्थ होता है स्थाई। तो इस तरह 12 प्रकार के पदार्थों का विज्ञान। अर्थ से ये पदार्थ क्या होते हैं? अर्थ से पदार्थ ही होते हैं। इंद्रियों के विषय को अर्थ कहते हैं। व्यंजन स्यावत ग्रहण, लेकिन जो व्यंजन है अव्यक्त है, उसका केवल अवग्रह होता है। ईहा अवाय और धारणा नहीं होते इसके व्यंजन के। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, लेकिन चक्षु और अनिंद्रिय अर्थात मन से अव्यक्त को नहीं पकड़ा जाता। यानी अव्यक्त जो होता है वो आंखों का और मन का विषय नहीं होता। श्रुतम मति पूर्वम व्यनेक द्वादश तीरथ। श्रुत जो होता है शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ। शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान के कारण शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। उसके दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और अनेक द्वादश भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ऐसे लेना क्रम। तो अंग बाह्य के अनेक भेद 14 भेद, और अंग प्रविष्ट के द्वादश भेद। द्वादशांग जिह्वाणी, द्वादशांग श्रुत, वो है। तो उसका विस्तार जो है वो अपन अभी जो पूजा हुई थी ना जिह्वाणी माता की, तीर्थंकर की ध्वनि गढ़ धरने से, उसमें पहलो आचार राम बखानो इस तरह के और भी वर्णन आता है कि एक एक अंगों में कितने पद होते हैं, उन सब का वर्णन। तो उसका बड़ा विस्तार है। फिर अवधि ज्ञान की बारी आती है। भव प्रत्यय देव नाम का नाम। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शौक्षम के निमित्त से होना अपने गुणों के माध्यम से, और दूसरा पर्याय के माध्यम से होने वाला। तो पर्याय से होने वाला जो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। उस भव में चले जाओगे तो वहां जो पर्याय मिलेगी तो उस अवधि ज्ञान उसके साथ में आपको विरासत में मिलेगा, यानी अपने आप मिलेगा आपको। वो कौन से दो पर्याय हैं? तो बोलते हैं भव प्रत्यय होते देव नारकाणा, देव और नारक पर्याय है, अवधि ज्ञान अपने आप होता है। तो क्षोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाण, शेषाण में बाकी जो दो पर्याय हैं कौन सी? मनुष्य तिर्यंश, वहां पर जो अवधि ज्ञान होता है वो क्षोक्षम निमित्त होता है। क्षयोक्षम निमित्त का मतलब अवधि ज्ञान वाले के क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला, और वो गुणों के प्रतारा होता है, गुण प्रत्यय कहलाता है। तो उसके षड विकल्प 6 भेद होते हैं। अनुगामी साथ में जाने वाला, अननुगामी साथ में न जाने वाला, वर्धमान बढ़ने वाला, हीयमान घटने वाला, अवस्थित यानी जो का त्यों रहने वाला, अनवस्थित यानी घटने बढ़ने वाला। ऐसे 6 प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है मनुष्य तिर्यंशों। ऋजु विपुल मति मन पर्यय। मन पर्यय ज्ञान जो होता है दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुल मति। विपुल का अर्थ होता है विस्तृत, ऋजु का अर्थ होता है सरल सीधा। तो अगर किसी के मन वचन काय की प्रवृत्ति सीधी सादी है तो ऐसे सीधी मन वचन काय की प्रवृत्ति वाले के मन को जानने वाला ऋजुमति मन पर्यय, सीधे मन को जान लेता है, उसको और कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है और मुनि राजों को ये होता है। दूसरा विपुलमति जो है वो वक्र रूप से भी अगर आप कुछ विचार कर रहे हैं उसको भी जान सकता है, टेढ़े मन को भी जान सकता है। तो विपुलमति ज्ञान अवधि ज्ञान के वैसे 3 भेद और भी हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। परमावधि और सर्वावधि नियम से तद्भव मोक्षगामी मुनियों को होते हैं। इसी तरह ऋजु और विपुलमति भी मुनियों को होते हैं, लेकिन तद्भव मोक्षगामी मुनि को ही विपुलमति ज्ञान होता है। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषण, इन दोनों में फर्क क्या है ऋजु और विपुलमति में? तो बोलते हैं कि विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपाद की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। ऋजुमति की विशुद्धि कम होती है, विपुलमति की अधिक होती है।
ऋजुमति में प्रतिपात होता है, यानी 11वें गुण स्थान से आकर वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन विपुलमति में क्या होता है, अप्रतिपात होता है, ऊपर चले तो फिर वापस नीचे आने का सवाल नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। ये विपुलमति की स्थिति है। फिर अवधि और मन परिज्ञान में क्या अंतर है? कहते हैं विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विशेषो अवधि मन पर्यायो। अवधि और मन परिज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है, मन परिज्ञान की विशुद्धि अवधि ज्ञान से अधिक है। क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र भिन्न है, मन परिज्ञान का क्षेत्र भिन्न है। स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति में पाए जाते हैं, मन परिज्ञान के स्वामी केवल उन्हीं अवस्था में मनुष्य गति में पाए जाते हैं। और विषय, अवधि ज्ञान का विषय मन परिज्ञान की अपेक्षा से स्थूल है, मन परिज्ञान का विषय सूक्ष्म है। मतिश्रुति और निबंधो द्रव्येश्व पर सर्व पर्यायेषु, मतिश्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का जो विषय संबंध है वो सब द्रव्यों में जाता है, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों को नहीं जान सकते। मति और श्रुत ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान संख्यात को जानते हैं, अवधि और मन परिज्ञान असंख्यात को जानते हैं, और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। रूपी अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों में प्रवृत्ति करता है। अगर जीव के साथ कर्म नौकर्म है तो उस जीव को अवधि ज्ञान जान सकता है, सिद्ध भगवान को नहीं जान सकता। और वैसे पुद्गल द्रव्यों को भी जान लेता है, तीनों लोक के पुद्गलों को जान सकता है अवधि ज्ञान। तदनंत भागे मन पर्ययस्य, और उसके अनंत में भाग अर्थात उसके अविभाग प्रतिच्छेद को भी मन परिज्ञान जान सकता है। सर्व द्रव्य पर्यायीश केवलस्य, केवल ज्ञान की तो महिमा इतनी अपरिमित है कि उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वो केवल ज्ञान सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों में अपना विषय संबंध रखता है। अब यहाँ पर चतुर्मास के अंतर्गत एक प्रश्न उठा था, हमारे गुरु भाई मुनि श्री उत्तम सागर महाराज ने बोला कि सबको जान लिया तो फिर वो अनंत कैसे हो सकता है? तो उसका उत्तर आचार्य वासुपूज महाराज जी ने बहुत सुंदर दिया, मंच पर तो नहीं दिया था लेकिन ऐसे चर्चा में उन्होंने उत्तर दिया था कि सर्व के चार भेद। ध्यान से सुनने की बात, बड़ी गंभीर बात, आचार्य वासुपूज महाराज महान आत्मा थे और यही उनकी संलेखना हुई। उन्होंने कहा कि सर्व के चार भेद कौन से बोलते हैं? अनादि निधन एक सर्व के, दूसरा सादि अनिधन, तीसरा अनादि सनिधन, चारों के उदाहरण भी दिए, और चौथा जो है सादि शांत, सादि सनिधन। देखिएगा कैसे उसका विवेचन है, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अनादि निधन क्या है? जीव का अस्तित्व, वो न कभी प्रारंभ हुआ न कभी समाप्त होगा, तो वो अनादि अनिधन हो गया। फिर अनादि सनिधन क्या है? जो था तो अनादि से लेकिन अंत को प्राप्त हो गया, वो क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अनादि होकर के भी अंत को प्राप्त हो जाता है भव्य जीवों में, इसलिए वो अनादि सनिधन हो गया। फिर सादि अनिधन और सादि सनिधन। सादि अनिधन क्या है? कि जिसका प्रारंभ तो है लेकिन निधन अर्थात अंत नहीं है, वो क्या है? शैल समय दर्शन, सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय का प्रारंभ तो है ना कहीं से, या सिद्ध पर्याय अनादि? अनादि नहीं है, सादि है लेकिन अनिधन है, तो सादि अनिधन का उदाहरण सिद्ध पर्याय हो गया, शायद सम्यक दर्शन हो गया। फिर सादि सनिधन क्या है? क्षय क्षणिक सम्यक दर्शन।
है कि नहीं? कभी ना कभी प्राप्त तो हुआ है, अनादि से तो नहीं था, और उसका अंत भी हो गया। साधी सनिधन में क्षणिक सम्यक दर्शन आएगा, औपशमिक सम्यक दर्शन आएगा, ऐसे और भी कई गुण आएंगे। तो इस तरह केवल ज्ञान इन चारों प्रकार के विषय को ग्रहण करता है, इसलिए सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल, सब द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को, सबको ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान। और परिमित महात्म इति ज्ञापनम सर्वद्रव्य पर्यायेषु उच्यते। क्या सुंदर लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि इसकी महिमा अपरंपार है। एक आदि भाज्यानि उपदेश, एक जीव में एक को आदि लेकर आठ चतुर्भ्य भाज्यानि इमानी ज्ञानानि, ये जो ज्ञान है, 5 ज्ञान बताए ना, उसमें से आप एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं एक को आदि लेकर 4 तक हो सकते हैं। एक ज्ञान कौन सा होगा जीव में? केवल ज्ञान। 2 ज्ञान कौन से होंगे? मति और श्रुत। 3 कौन से होंगे? मति, श्रुत, अवधि, अथवा मति, श्रुत और मन पर्याय। कोई ऐसे भी मुनि होते हैं जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं लेकिन मन पर्याय ज्ञान है। और 4 ज्ञान कौन से होंगे? तो तीर्थंकरों को और गणधरों को होते ही है 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, ऐसे बन सकते हैं। फिर बोलते हैं मति श्रुतावधि विपर्ययश, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। अब कहीं मोक्ष शास्त्र तो फिर यहाँ सम्यक ज्ञान, दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का ही वर्णन है, लेकिन साथ में जानकारी दे रहे हैं कि 3 ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। मिथ्या की संगति उल्टा भी काम करते हैं ज्ञान। तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। और विपरीत होने से क्या होता है? तो बोलते हैं कि सरसत और अविशेषाद्य शोकलब्धे, सत और असत इनके विषय में अविशेषा भेद ज्ञान न होने के कारण यदृच्छोपलब्धि मनमाना ज्ञान होने के कारण वो मिथ्या ज्ञान उन्मत्त पागल के समान होते हैं। कभी कहता है कि जीव होता है, कभी कहता है कि नहीं 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 होता, मुझे तो विश्वास नहीं रहा। फिर कैसा होता है? बोले चेतन होता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि नहीं चेतना चेतनात्मक होता है, फिर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये उन्मत्त के समान, जैसे उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति कभी अपनी पत्नी को पत्नी कहता है और कभी कुछ और कहता है, कभी अपने बेटे से पूछता है कि क्यों तुम्हारे पापा के क्या हाल चाल है, अपने बेटे से पूछे, पागल है। तो वैसे ही ये मिथ्या ज्ञान होता है। अंत में प्रथम अध्याय का समापन करते हुए आचार्य कहते हैं नैगम संग्रह व्यवहार शब्द समुद्र, ये 7 नए हैं। नैगम नए, नैगम में संकल्प मात्र से किसी को ग्रहण करता है। जैसे कोई बंदूक लेकर शिकार खेलने जा रहा है, तो नैगम नए से पूछा जाए किसी को कि कहाँ जा रहा है, तो फिर वो जवाब देने वाला कहता है कि नरक जा रहा है, क्योंकि हिंसा का फल नरक है, इसलिए उसने नरक कह दिया सीधा। ये नहीं कहा शिकार खेलने जा रहा है। फिर संग्रह नैगम ने संकल्प मात्र, उसमें भूत नैगम, वर्तमान नैगम, भावी नैगम, ऐसे तीनों भेद बन जाते हैं। संग्रह न्याय क्या होता है? संग्रह करता है। सत, ये संग्रह न्याय हो गया, सत द्रव्य लक्षण। फिर उसमें भेद करने वाले, जहां तक भेद शक्य है, संग्रह न्याय से संग्रहित पदार्थों में जितने भेद हो सकते हैं उनको विभाजित करने वाला व्यवहार न्याय होता है। सूत्र में ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र जो सीधे सीधे पकड़ता है किसी विषय, वो सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार का होता है। तो ऋजु सूत्र केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला न्याय है। तो शब्द ने
व्याकरण से संबंध रखने वाला न्याय है। समभिरूढ़ न्याय अनेक नाम होते हुए भी, अनेक शब्द होते हुए भी एक शब्द जो रूढ़ हो जाता है उसको लेकर के चलता है, समभिरूढ़ न्याय। और एवं भूत न्याय जो है वो पुजारी को पुजारी उसी समय कहेगा जब पुजारी पूजा कर रहा होगा, पूजन कर रहा होगा तब वो पुजारी नहीं। ये एवं भूत न्याय। समभिरूढ़ न्याय उसको 24 घंटे पुजारी कहेगा, लेकिन एवं भूत न्याय जब वो पूजा करेगा तब उसको पुजारी करेगा। इस तरह ये 7 न्याय है। आज के इस वर्णन में कुछ विषय थोड़ा विस्तृत हुए, कुछ संक्षिप्त हुए। अगर जिज्ञासा अधिक हो तो थोड़ा श्रम करके इसका स्वाध्याय करने पर ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जय हिंद, जय शासन। प्रथम अध्याय समाप्त।